घर जोड़ू और जमीन, तीन चीजें सबसे ज्यादा क्राइम होता है। और यहाँ पर देखिए एकदम अराजक माहौल है। और यहाँ दीवानी से फौजदारी होने में देर नहीं लगती है। अभी वो भूमि विवाद है, कागज का विवाद है, खाता खेसरा रकबा का। दोस्तों, बिहार में सर्वे को लेकर जो है अभी तक मामला फंसा हुआ है। लगातार गांव घरों में सर्वे तो हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार को चुनौती है कि सर्वे को कैसे जो है सही से करवाया जाए। ऐसे में अमिताभ दास सर हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, जो इनसे जानेंगे कि सर्वे को लेकर ये क्या कुछ कहेंगे। सर, सर्वे को लेकर जो पूरा गतिविधि है वो डैमेज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घूसखोरी, धांधली, अवैध तरीके से उगाही, ये सब मामले आ रहे हैं सामने में। लोगों को जो है, पब्लिक को, जो गांव में है, जो सुदूर देहात में है, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसे इसको काम को करवाएं। बहुत सारे दिमाग में प्रश्न है। क्या लग रहा है आपको? ये सही कहा आपने। ये जो अभी सर्वेक्षण शुरू हुआ है, इसको विशेष भूमि सर्वेक्षण कहा जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण तो हर कुछ वर्ष पर होते हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी हुए थे, आजाद हिंदुस्तान में हो चुके हैं। इसको कहा जा रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण। और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मंशा थी, जो उन्होंने सब बैठकों में कही कि जुलाई 2025 तक, मतलब मोटा मोटी 10-11 महीने बाद तक बिहार में जितने भी भूखंड हैं, जितनी भी जमीन है, उसका डिजिटल मैपिंग हो जाना चाहिए। मतलब मोटा मोटी समझिए कि इसको कंप्यूटराइज कर देना चाहिए। अभी जो सब कागज पत्थर में होता है, तो खैर मंशा तो बड़ी मतलब अच्छी है, उसमें तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो एकदम अलग आ रही है। क्या आ रही है सर? अब जमीनी हकीकत पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक तो भ्रष्टाचार, जो कि एक पुरानी बीमारी है। ऐसे तो सारे सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, वो तो समझिए कि उसको नंबर 1 पर माना जाता है भ्रष्टाचार में। और आप जाइए सीओ कार्यालय में, आप कर्मचारियों को देखिए, अमीनों को देखिए, कानूनगो को देखिए, तो वहां तो एकदम बंधा हुआ है कि भाई म्यूटेशन होगा, दाखिल खारिज है तो उसके लिए इतना 25,000 या इतना, इसके लिए इतना, परिमार्जन का इतना, एकदम रेट चार्ट रहता है। और वहां पूरा दलाल, मार्जिन और म्यूटेशन, दाखिल खारिज में पैसा लेने का कोई मतलब है? मतलब कैसे है? वो तो आपकी ड्यूटी है, उसमें पैसा आप क्यों लीजिएगा? लेकिन वही ना कहा मैंने, भ्रष्टाचार। लोग कह रहे हैं कि आप जैसे ही म्यूटेशन में जाएंगे, सीधा 5,000 रुपया रख दीजिए उसको। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक रेट चार्ट बना हुआ है कि म्यूटेशन का इतना पैसा होगा, परिमार्जन का इतने। कर्मचारी लोगों का तो मैं देखता हूँ पूरे बिहार से आती है शिकायतें, जानबूझकर वो लोग गलत करते हैं। रजिस्ट्रार का कमीशन फिक्स। आपका नाम सुनील कुमार होगा तो जानबूझकर वो सुशील कुमार चढ़ाएंगे। फिर आप परिमार्जन के लिए दौड़िए, उसमें घूस होगा। अभी एक 3-4 दिन पहले सिवान या सारण में एक डीसीएलआर पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है। डीसीएलआर तो सीओ के ऊपर का भी पदाधिकारी हुआ, जहाँ सीओ के बारे में अपील की जाती है। तो इतना जब पकड़ाता है डीएसएलआर सब गलत काम में, ये लोगों को कोई नापता नहीं है। अब नापने वाले भी क्या है, मामला ठंडा होता है, फिर ये लोग भी पैसा देके मैनेज करते हैं, छुटते हैं, कुछ दिन तक निलंबित रहेंगे, फिर वापस आएंगे मुख्य धारा में। यहाँ तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है ना, मंत्री से संतरी तक भ्रष्टाचार है, तो उसमें आप किसको कहिएगा? तो एक तो समस्या भ्रष्टाचार की है, जो मैं शुरू से कह रहा था कि भाई इसमें क्या होगा कि वो बोलेंगे, लोगों को लगेगा कि तो कमाने का मौका मिल गया है, आपकी जमीन आपके नाम करने के लिए भी, आपका जायज काम करने के लिए पैसा लेंगे आप, और किसी दबंग आदमी के कहने पर उससे पैसा लेके आपकी जमीन भी उसके नाम कर देंगे। तो ये तो खतरा था ही, पहले से था। एक तो भ्रष्टाचार समस्या है। दूसरी समस्या है कि अज्ञानता। सरकार ने आनंद फानन में देखिए 9,888 विशेष अमीनों की बहाली की है। लगभग 10,000 मोटा मोटी हो गए, 10,000 विशेष अमीनों की बहाली की है, जो संविदा वाली बहाली होती है कॉन्ट्रैक्ट पर। और उनको मतलब ट्रेनिंग के नाम पर एक खाना पूरी हुई और भेज दिया गया है कि जाओ क्षेत्र में जाओ, एकदम ये करो। उनको किसी को पता नहीं है, सबको अधकचरा ज्ञान है। मतलब ये लोग ट्रेंड नहीं है, डेलफोरवा है। क्या है? डेलफोरवा है। हाँ, वही आप कहिए, बिहार में तो वही कहते हैं। तो वो अनट्रेंड लोग हैं, प्रशिक्षण के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, प्रशिक्षण के नाम पर खाना पूरी हुई है, और उनको खुद नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, पूरा जो ये भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें 2 प्रपत्र है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है ना, और उसी को भरना है, मेनली वही है भूमि सर्वेक्षण का काम। लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि इसमें प्रपत्र 2 में कितने स्तंभ है, उसमें क्या भरवाना है, कौन कागज लेना है, प्रपत्र 3 में क्या है, वंशावली यदि भराएगी तो उसमें बेटी का नाम देना है, किसका नहीं देना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर अंत करना है। तो खुद वो अंधेरे में है। बेटी और बहन का जो मामला है अभी और फंस रहा है कि बहन का नाम कैसे छुटकारा पाए, कई सारे मामले। अब उस पर यूट्यूब सब चल रहा है, जैसे वो तांत्रिक बाबा सबका चलता है ना, वशीकरण मंत्र, स्वतंत्र से छुटकारा, वशीकरण मंत्र है ना,
बंगाली बाबा सबका जो आता रहता है, तो अब YouTube देखिए क्या है कि बहन से कैसे छुटकारा पाए, बताइए। ये तो पूरा घर घर में कला है। जैसे बिहार के जमीन सर्वे में घर घर बहन और बेटी से छुटकारा कैसे पाए? छुटकारा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि बहन से कैसे, मतलब बहन को संपत्ति से बेदखल करने के लिए एकदम शर्तिया नुस्खा। पता है, ये तो घर घर में कला वाली बात हुई। और ये भूमि सर्वेक्षण आज की बात नहीं, महाभारत का युद्ध समझिए भूमि सर्वेक्षण पर ही हुआ, है ना। दुर्योधन से कहा था पांडवों ने कि 5 गांव हमको दे दो और हम लोग चैन से रहेंगे। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो ये खाता खसरा रकबा तो महाभारत काल से चला रहा है। हाँ, तो अभी भी मर्डर चल ही रहा है, जमीन मामले मर्डर वही है। जड़ जोड़ू और जमीन, 3 चीजें सबसे ज्यादा क्राइम होता है। और यहाँ पर देखिए एकदम अराजक माहौल है, और यहाँ दीवानी से फौजदारी होने में देर नहीं लगती है। अभी वो भूमि विवाद है, कागज का विवाद है, खाता खेसरा रकबा का, अब तुरंत उसमें गर्मा गर्मी हो जाएगी। पता चला कि उसने सर फोड़ा, उसने सर फोड़ा, उधर से FIR हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, वहां पुलिस है उस पर। तो मुझे लगता है कि अगर इसको तुरंत नहीं रोका गया, जो अराजक स्थिति हो गई है, तो ये तो पलटू राम को बहुत इसका राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हमको भी फोन आ रहा है कि सर ये जो वाहन वाला जो मामला है इसमें जमीन का सर्वे में कैसे इसको ठीक करेंगे, वकील साहब कोई नॉलेज वाले। अभी वाहनों से छुटकारा है ना, और वकील का नंबर दे दीजिए सर। सही बात है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान लोग हैं। ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है कि अभी रक्षाबंधन का त्योहार मुश्किल से 15 दिन बीता है, इसमें बहनों ने राखी बांधी है और टीका लगाया है। अब 15 दिन बाद बहनों से कैसे जमीन बचाए, इस पर YouTube वीडियो बन रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में पाखंड का जो स्तर है वो कितना ज्यादा है। लेकिन सर खबर आ रही है कि ये सर्वेक्षण जो है, भूमि सर्वेक्षण, नीतीश कुमार को बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए इसके तो गहरे राजनीतिक परिणाम होंगे। अभी चुनाव सर पर है, मुश्किल से चुनाव में 15-16 महीने बच गया, तो मध्यावधि चुनाव की चर्चा हो रही है। और यदि गांव गांव में आक्रोश हो जाएगा तो कीमत मैं थोड़े चुकाऊंगा, कीमत तो पलटू राम चुकाएंगे ना चुनाव में। ये देखिए, जो एक होता है ना कि गांव में जो कहावत होती कि हड़बड़ी का दिया कनपटी में सिंदूर, तो वही है। ये हड़बड़ी में 10,000 लोगों को छोड़ दिया गया, जाओ जाओ जमीन। अरे ये मजाक की बात है, जमीन नापना। जबकि बिहार के अधिकांश गांव में या तो लोगों को जमीन ही नहीं, मतलब कागज ही नहीं है। हर साल बाढ़ आता है, घर ही दहा जाता है, सब कागज खतियान सब दहा जाता है। लोग इतने बड़ी संख्या में अंगूठा छाप लोग हैं। गांव में ठीक से डिमार्केशन नहीं है, मेड़ नहीं बनी हुई है ना। भाइयों में ठीक से बंटवारा नहीं हुआ है ना। आपके राजस्व विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, तो रातों रात आपने एक वेबसाइट बना दिया। अब एक वेबसाइट बनाया हुआ इन्होंने, कहते हैं कि उस पर ऑनलाइन कर दीजिए। बहुत जगह वो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, वो भी मुझे फोन आए हैं। साइट का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, साइट का प्रॉब्लम है, वो खुल नहीं रहा है जिस पर से लोग डाउनलोड करें और अपलोड करें। तो गांव में कैंप लगा हुआ है, लोग लाइन में लगे रहते हैं, दिन भर छटपटाते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? तो इसलिए देखिए, अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप पूरी सिस्टम को दुरुस्त कीजिए या तो फिर आप उसको वापस लीजिए। और सिस्टम तो दुरुस्त होने वाला है नहीं। तो कहते ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये राजस्व विभाग तो मुझे नहीं लगता कि अगले 100-200 साल में सुधरने वाला है। तो फिर पलटू राम इसको वापस लेंगे। तो कहीं कुत्ते का दुम दिख रहा है यहाँ पे, एकदम दिख रहा है। तो पहले ही से मैं कह रहा था कि बेड़नी का खोता है ना। बहुत लोग टेंशन में थे कि ऐसे जमीन छीन लेगी सरकार, ये कर देगी वो कर देगी। मैंने कहा कि पहले तो लैंड सर्वे हो ही नहीं सकेगा, जमीन छीनने की बात तो बाद में आएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि भू माफियाओं का जो गलत तरीके से राज है वो मनमर्जी बंद होगी। क्या यदि भूमि सर्वेक्षण ईमानदारी से हो तब ना। ईमानदारी से तो हो रहा है, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। ईमानदारी से होता तब मुझे क्या समस्या थी। ईमानदारी से हो ही नहीं रहा है। इसमें तो आप देखिए, कुछ दिनों बाद होगा कि अमीन है, कानूनगो है, कर्मचारी है, इन लोग को मतलब गांव में ये लोग को ये हो जाएगा, घुसना मुश्किल हो जाएगा जो स्थिति है। तो सर ये इसमें ऑफिसर या कर्मचारी जो भी लोग हैं, ये जो काम करवा रहे हैं, वो लोग भी गलत तरीके से उगाही करेंगे ही। देखिए पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। मैंने कहा ना कि मंत्री से संतरी तक भ्रष्टाचार वाली स्थिति है। गाँव घरों में लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उन्हें जो बोला जाएगा वो समझेंगे। और किसी भी आप CO कार्यालय में जाइए, दलालों का वहां जमावड़ा रहता है ना। एक गांव का आदमी पहुंचेगा तो उसको दलाल घेर लेंगे। हाँ, क्या करवाना है? अच्छा, दाखिल खारिज, इसमें इतना पैसा लगेगा, वहां करवा देंगे। ये करवाना है, परिमार्जन करवाना है, अच्छा खतियान नहीं है, ये नंबर छूट गया है, खेसरा नंबर नहीं है, ये है। तो पूरा जो एक है ना अराजक स्थिति पैदा हो गई। लेकिन सर पूरा मामला जो है इसको DM को सुपुर्द किया गया है कि DM साहब जिस जिला में है वो इस पूरा मामला को देखेंगे। DSLR की बात करें, रजिस्ट्रार, CO, अंचल अधिकारी, सब की बात। क्या DM साहब से संभलेगा?
वही ना कहे डीएम जाके खुद नापेंगे। पहली बात तो ऐसी बात है कि सारे डीएम जो है वो सत्य हरिश्चंद्र के ही अवतार है। डीएम सब में भी एक से एक मतलब भ्रष्ट लोग हैं। दूसरी बात यदि मान भी लिया जाए कि नहीं सारे तो जिलाधिकारी सत्य हरिश्चंद्र के ही अवतार हैं, तो भी क्या डीएम को ये संभव है कि वो एक एक जमीन जाके अपने जिला में खुद नापी करें? फिर तो उनको वही अमीन, वही कानून को वही कर्मचारी सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो उसमें फिर क्या उनको मतलब है? मामला तो फंस जाएगा सर, बहुत बुरी ऑलरेडी फंस गया है, ऑलरेडी फंस गया। अभी देखिए घूम घूम के प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कहा जनसुराज के नेता ने कि ये नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर जो है उसके ताबूत में आखिरी किल साबित होगा ये भूमि सर्वेक्षण। हाँ, प्रशांत किशोर का तो कहना है कि राजनीतिक मतलब यही हो जाएगा करियर। प्रशांत किशोर का सटीक रहता है। हाँ, इस मामले में तो लग रहा है, इस मामले में तो लग रहा है आखिरी किल साबित होगा। और जमीन पर घूम भी बहुत रहे हैं, उनको तो एकदम जमीन की सौंधी महक आती है माटी की। जी तो दोस्तों, ये जमीन सर्वे का मामला बिहार सरकार के लिए आखिरी कील साबित हो सकता है कि जमीन सर्वे का मामला रुक जाए, क्योंकि जिस तरीके से अराजक स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। बिहार के करोड़ों जनता अभी इस बात को लेकर है कि इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिख रही है, और गांव के लोग खास करके जो लोग कैंप लगा करके इसमें सर्वे करवा रहे हैं अपनी जमीन के मामले को लेकर, वो परेशान चल रहे हैं। रात दिन जो है वो लोग सोच रहे हैं कि इसमें कैसे समस्या को सॉल्व करें। ऐसे में ये मामला अब नीतीश कुमार को संज्ञान लेकर के, एक्शन लेकर के क्लियर करना पड़ेगा, या तो बंद करना पड़ेगा या नहीं तो उनको पूरी पारदर्शिता के साथ ये भूमि सर्वेक्षण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।